हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स एरा वियर कॉमर्स मीट टेक्नोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की कुछ कॉमन मिस्टेक। जब आप क्लास 11th में न्यू आते हो तो इस स्ट्रीम के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो आप बिल्कुल लाइटली लेने लग जाते हैं बच्चे इस स्ट्रीम को। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल तरीके से बताऊंगी कि आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करे, बट एट द लास्ट नहीं हो पाता ऐसा, क्योंकि जो कॉमन मिस्टेक आप स्टार्टिंग में करते हो उसी का रिजल्ट आपको फिर लास्ट में मिलता है वो। तो इसलिए आपको इन मिस्टेक से तो बचना ही बचना है। तो मैं आज बताती हूँ आपको कि आपको किन इन मिस्टेक से बचना है। तो सबसे पहले है कि नोट्स ना बनाना। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि हाँ, हमारे पास बुक्स हैं, हम बुक से पढ़ लेंगे, पेपर दे देंगे, पास हो जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप सिर्फ उस टाइम पे वहाँ पे सिर्फ पास ही हो पाओगे, आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि नोट्स नहीं बनाते बच्चे। नोट्स ना बनाने के क्या क्या कारण होते हैं? जब देखो आपके लास्ट में आपके पेपर होते हैं, तो उस पेपर के टाइम पे आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो उन नोट्स की वजह से आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा बुक से फिर नहीं हो पाता। इसलिए आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बना के रखते हो तो पेपर के टाइम पे आपको पता रहता है कि आपने क्या चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आपको वो इजीली मिल जाती है और जल्दी से कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है। तो इसलिए आपको जो आप चैप्टर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ो, उसके अपने आप से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर आपको चाहिए भी नोट्स तो आप कमेंट कर देना, मैं मेरे नोट्स भेज दूँगी आपको। काफ़ी अच्छे हमारे सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स बनवा रखे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। फिर देन अगली मिस्टेक क्या होती है कि अकाउंट्स की प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे। ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर आप अकाउंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना, तो ये बहुत आगे जाके आपको प्रॉब्लम देगा। क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंट्स के, वही फिर 12th में आते हैं। फिर आगे जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह दोगे तो फिर उस अगर अकाउंट्स फील्ड से ही, तो उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये इसी चीज़ के होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप है ना अकाउंट्स को तो अपना पर्टिकुलर 1-2 घंटे टाइम देना शुरू कर दो, ताकि बिल्कुल अकाउंट्स में तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाओ, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम में मेन अकाउंट्स ही माना जाता है। तो आप अकाउंट्स की डेली प्रैक्टिस करना। देन उसके बाद में आता है इकोनॉमिक्स को बच्चे रटने लग जाते हैं भाई, पर ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। इकोनॉमिक्स को एक प्रैक्टिकल चीज़ के तौर पे समझो आप। उसके जो ग्राफ्स हैं, कैसे बन रहे हैं, कैसे डिमांड हो रही है, कैसे सप्लाई हो रही है, क्यों हो रही है, उसका रीज़न समझो, प्रैक्टिकल लेके उसे समझो क्या हो रहा है। उसे खाली रटो मत, क्योंकि रटोगे तो आपको 12th में फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे, आपको फिर अपने हिसाब से आंसर लिखना पड़ता है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है इकोनॉमिक्स को, आपको समझना है उसको कि क्या कहाँ से क्या चीज़ क्या हो रही है, प्रैक्टिकल तरीके से उसे समझो। देन उसके बाद नंबर 4 आता है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं करते बच्चे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर अभी से आप धीरे धीरे करना स्टार्ट करोगे तभी फिर आपको आदत पड़ती है आगे जाके, क्योंकि 12th में आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट में आपको अपने हिसाब से कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कम है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा ज़्यादा अच्छा है, तो उस हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट कर लो अपने हर एक सब्जेक्ट का। 2 घंटे अकाउंट्स को देने हैं, 1 घंटा इकोनॉमिक्स को देना है, ऐसे करके अपना टाइम मैनेजमेंट बना लो और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ऐसे नहीं आज किया फिर कल नहीं, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही करना है आपको। देन उसके बाद में होता है बच्चे भाई क्लास 11th को बिल्कुल लाइटली ले लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। हाँ, ये भी नहीं कह रहे कि बिल्कुल आप ऐसे रन लगे ही रहो, ऐसा भी नहीं। आप धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट समझना शुरू करो। अभी से स्टार्टिंग से आप करना स्टार्ट करोगे ना, तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये भी नहीं कि बिल्कुल हार्ड है, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ईजी है। आप उसे समझोगे ना तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए ना आप स्टार्टिंग से ही अभी उसे समझने लगो क्लास 11th में कि क्या चल रहा है, क्योंकि कॉमर्स आपको पहले तो पढ़ाई जाती नहीं है 10th तक। 11th में आके ही नए सब्जेक्ट होते हैं, सब कुछ नया है, तो आप उसे बिल्कुल एक अच्छे इंटरेस्टिंग वे में उसे पढ़ना शुरू करो। बहुत अच्छा है भाई, कॉमर्स स्ट्रीम बहुत अच्छी है।
उसके अंदर बहुत सारी मतलब ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपको डेली लाइफ में मिलेंगी, वैसी वैसी चीज़ें हैं। अकाउंट्स की प्रैक्टिस करना शुरू करो, धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को लो। बिजनेस स्टडीज़ में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स बनाओ, तभी मतलब आगे जाके आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे फिर 12th में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो भी मतलब कुछ अगर कमी रही है तो आप वो मेरे को बता देना, और अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं नोट्स आपको भेज दूँगी। और अगर आपको मतलब पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगी या फिर शॉर्ट अपलोड कर दूँगी, मतलब अच्छे से आपको जो रिवाइज हो जाए 1 मिनट में ऐसा, या फिर जो भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो बताना, मैं उसकी भी वीडियो डाल दूँगी। तो थैंक्स फॉर दिस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।